रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणवौ पवनकुमार खलबन ज्ञानघन जासुरदयागार बसहि राम शरचापधर। कुंद इंदु समदे उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करबु कृपा मर्दनमयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु बचना रविकर निकर। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नारायण नारायण। पिछले सत्र में सती चरित्र चल रहा था। दक्ष यज्ञ में शिव का निमंत्रित नहीं हुआ और सती ने जिज्ञासा की शिव जी से। शिव जी ने पूर्व चरित्र सब सुनाया और सती ने सोचा मैं जाकर देखूं तो सही वहाँ कौन ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान शिव का विरोध करते हैं। शिव जी की आज्ञा से सती दक्ष यज्ञ में आई है। माता और बहनों को छोड़कर सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। दक्ष ने तो भयंकर अपमान ही किया है। यज्ञ मंडप में जाकर देखा तो वहां भी शिव जी का कोई भाग नहीं था और सती को क्रोध आया। सब देवकों को फटकार का और बोला आप अपने कर्म का फल भोगेंगे। और पिताजी से बातचीत करके कहा कब मैं जाऊंगी, कभी दाक्षायणी भगवान शिव कहेंगे तब मेरी कैसी स्थिति होगी। आप तो शिव के निंदक है और शिव निंदक से मेरा शरीर की उत्पत्ति हुई, इसलिए मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ। ऐसा कह के सती तैयार हुई यज्ञ योग यज्ञ में जाने के लिए और कहती गई पिता मंदमति निंदित ते दक्ष शुक्र संभवय देहि तजयौ तुरत देते ये तू उरधरि चंद्र मौलि मृष केतुम अस कहि जोग गिन तनुजारा भयउ सकल मकहाकारा। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की कि आगे का चरित्र क्या हुआ, सती ने फिर क्या किया, तब ब्रह्मा जी कहते हे नारद, सती सबको फटकार करके मौन हो गई और पति का सादर स्मरण करके सहसा उत्तर दिशा की भूमि पर बैठ गई। पवित्र भाव से आंख मूंद कर पति का चिंतन करते करते योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई। हे मुनि श्रेष्ठ, उसका निष्पाप शरीर यज्ञाग्नि में गिरा और इनकी इच्छा अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। सती मरण सुनि शंभुगन
लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। उस समय ये सब देखा देवताओं ने, ये घटना, चारों तरफ हाहाकार हो गया। लोग कहने लगे हाय भगवान शंकर की परम पयसी देवता स्वरूपिणी सती देवी ने इस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। ओह चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखिए। ओह शिवप्रिया मनुष्यनी सती देवी जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। इन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करते उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण महान नरक होगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े। हजारों पार्षद आए, आपस में बोल रहे थे हमें धिक्कार है, धिक्कार है। शंकर के सभी वीर गणाधि बारंबार ऊंचे स्वर से हाहाकार करने लगे। शिवगणों का महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे वे भयभीत हो गए, क्रुद्ध हुए। समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों थे प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। ये देवर्षि कितने तो पार्षद वो थे, ऐसे शोक में व्याकुल हो गए कि अपने ही अंग पर, अपने मस्तक आदि अंगों पर आघात करने लगे। कहते हैं 20,000 पार्षद तो इसी समय दक्ष कन्या के सती के साथ नष्ट हो गए और महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वो क्रोधयुक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठकर खड़े हो गए। आक्रमणकारी इन पार्षदों का वेग देखकर भृगु ऋषि ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाला यजोर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी और भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रुभु नामक हजारों महान देवताओं प्रकट हो गए। हाथ में जलती हुई लकड़ियों के आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रमद गणों को अत्यंत विकट युद्ध हुआ। जो सुनने वाले के भी रोंगटा खड़ा कर दे, ऐसा युद्ध भयंकर हुआ प्रमद गणों। और इसमें प्रमद गणों की हार हुई। देवता और दारा शिव गणों को तुरंत भगाया गया। प्रमद गणों ने नाश होते भगाए जाने से जो बचा था वो सब शिव जी के पास आए। उस समय विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवता उद्विग्न हो चुके, अब तो कुछ न कुछ होगा ही, विघ्न आ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दुराचारी दक्ष महामूढ़, तूने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किम कृतम ते महामूढ़ कर्म चानर्थ कारकम। तूने दधीची का कथन का भी नहीं प्रमाण माना। अरे वे ब्राह्मण तेरे को दुष्ट शाप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने मन में कुछ भी नहीं समझा। और इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलकारी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे ज्ञान दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, ये तुमने क्या किया। वे सती तो सदा आराधना करने योग्य, समस्त पुण्यों को फल देने वाली, तीनों लोक की माता, शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे परमेश्वरी सती पूजित होने पर सदा कीर्ति और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या है, उन शिव को दुष्ट विचार वाला मूढ़ तूने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव तो परमेश्वर है, सबका कल्याण करने वाला है। इनके दर्शन की इच्छा से तो योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल तो शंकर का दर्शन कहा गया है। और देखो, पूजनीय व्यक्ति की पूजा न करने का कारण अमंगल होता है। अमंगलम भवत्येव पूजार्हाणाम पूजया पूज्यमाना च नासोई यत पूज्यतमा शिवा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी। शेषनाग अपने हजारों मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं की ये शक्ति ये शिवा थी सती। भगवान शिव तो जगत के पिता है, शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई है। हे मूढ़, तूने उसका सत्कार नहीं किया, अब तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके तो ऐसा समझ रहा था कि मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा। ये कैसा गर्व है। वह तुम्हारा दूरबार गर्व भी आज विनिष्ट हो जाएगा। और देख, देवताओं में ऐसा कौन है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगे को समान नाश को प्राप्त होंगे। आकाशवाणी कह रही थी, समस्त देवताओं आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाए
अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार के नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि सभी यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। आकाशवाणी कह रही थी, हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाए, अन्यथा आज आपका भी सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विधाता ब्रह्मा, आप भी यज्ञ मंडप से निकल जाए। संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर विष्णु आदि सभी देवता, अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने कथा सुनने के लिए और प्रश्न कर दिया, हे ब्राह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया, अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ बताइए। ये महामते भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया, वे कहां गए। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर सर्वदेवता आश्चर्यचकित हो गए, जहां के तहां खड़े हो गए, कुछ भी बोल नहीं सके। भृगु जी ने मंत्र बल से जो वीर शिवगण बचे हुए थे वो भागते हुए शिव की शरण में गए। वहां तेजस्वी शिव जी को आदरपूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वो सब बताने लगे। गणों ने कहा, देव देव महादेव पाहिना शरणं गतम। हे महादेव, हम आपके शरण में आए हुए, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान और अनादर किया। वह अभिमानी दुष्ट दक्ष अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा आपके विषय में। प्रभु, इसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती जी कुपित हो गई। उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन लेकर शरीर को भस्म कर दिया। हम लोग भयानक रूप धारण करके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए तैयार हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। अब हम आपकी शरण में आए, दया करके इस भय से हमको निर्भय कीजिए। दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर इस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सतिका और मूर्खाओं का सारा वृत्तांत आपको कहा, अब आप जैसा चाहे वैसे कीजिए। गणों का ये वचन सुनकर प्रभु शिव ने संपूर्ण चरित्र जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। जहां नारद जी का स्मरण किया, ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, नारद तुम वहां तुरंत पहुंच गए, भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी के सामने खड़े हो गए। शिव जी ने सब घटनाओं के संबंध में पूछा और शिव जी को पूछने पर आपने सभी बात बता दी। आपके मुख से कही हुई बात सुनकर महारुद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र क्रोधित हो उठे और लोक को संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़ कर क्रोध से उस पर्वत के ऊपर पटक दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विधान सजाई तीन कीना, सकल सुरन विधि बत बल दीना। शिव जी ने जटा पटकी और भयंकर शब्द हुआ। जटा का दो विभक्त में भाग हो गया, एक भाग से भयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ, दूसरी जटा से महाकाली प्रकट हुई। बड़ी भयंकर थी, करोड़ों भूतों से घिरी हुई। उस समय वाक्य विशारद वीरभद्र हाथ जोड़ी शिव जी को प्रणाम करके कहने लगा, हे महारुद्र प्रभो, मैं कौन सा कार्य करूं, जल्दी आज्ञा बताइए। आप कहो तो आधे क्षण में समुद्र को सुखा डालूं, क्या आधे क्षण में पर्वत को चूर कर दूं? हे नाथ, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? क्या मैं क्षण भर में देवताओं और मुनीश्वर को भस्म कर दूं? हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का नाश कर डालूं? वीरभद्र ने इस प्रकार से वीरता भरी कई शब्दों का प्रयोग किया। और तो अभी देखो कितना सरलता से ये सब कहने के बाद भी अहंकार नहीं है। इन्हें कहे, महेश्वर आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर न सकूं। पराक्रम में मेरे समान न कोई हुआ है न कोई होगा, केवल आपकी कृपा से। आप प्रभु मुझे जिस कार्य के लिए जहां भेजेंगे, मैं आपकी कृपा से इस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूंगा। ये शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तरण से भी क्षण मात्र में बिना प्रयत्न बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। आपकी लीला मात्र से सब सिद्ध है आपका कार्य, तो फिर भी आप मुझे भेज दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी कृपा के बिना तो कोई एक तरण भी लाने में समर्थ नहीं। तदज्ञया विना कोपी तृणदायी नपि वस्तुतः नैव चालयितुं शक्तः सत्यमेतन्न संशय।
हे महादेव, वीरभद्र कह रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप मुझे शीघ्र भेजिए। आज मैंने हर्ष हो रहा है, पग पग मेरे लिए शुभ का परिणाम होगा। वीरभद्र ने जरा ये सब वचन कहे, सदाशिव प्रसन्न हो गए और कहे, वीरभद्र तुम्हारी जय हो, इस आशीर्वाद लेकर जा और मेरी बात सुन। दक्ष यज्ञ कराने के लिए सब जो तत्पर है वह सबको भस्म करके जल्दी मेरे पास आ जा। देवता, गंधर्व, अन्य कोई भी जहां वह कोई भी क्यों ना हो, आज इन सबको यथावत दंड दे दो। और मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हुए वहां जब ठहरे हुए हैं वे सब मेरे द्रोही है, उन्हें अग्नि की लपट में भस्म कर देना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवतागण वहां उपस्थित हो, शीघ्र अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप आना। मंत्र पालक समझकर उनकी कदापि उपेक्षा नहीं करना। शिव जी ने रोष से आंखों दिखाकर वीरभद्र से कहा और फिर चुप हो गए। महेश्वर के कह जाने पर वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए और महेश्वर को प्रणाम किया। आज्ञा शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़ा। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेजा। सब बलशाली वीर पीछे पीछे जा रहे थे, कौतूहल करते हुए। वीरभद्र से लाखों गणों, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। ये सब के सब रुद्र के समान है, बहुत बड़ी संख्या गिनाई है, अरबों खरबों की संख्या होगी। उस समय भेरिया गंभीर से ध्वनि करने लगी, शंख बजने लगे, जटाओ मुखो श्रृंगों से अनेक प्रकार शब्द होने लगे। सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक सुखदायक शुभ शकुन होने लगे और इधर दक्ष वर देवताओं को अनेक अपशकुन होने लगे। उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर सब भयभीत हो गए, अब क्या होगा। इसी बीच आकाशवाणी फिर से हुई कि दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है, अब तेरे को महान दुख प्राप्त होगा, इसका कोई निवारण नहीं है। आकाशवाणी सुनकर उपद्रव को देखकर दक्ष ने बता देवताओं भयभीत हो उठे। दक्ष मनी मन व्याकुल होकर कांपने लगे और भगवान विष्णु की शरण में गए। कहा, विष्णु हे दीनबंधो, देवदेव हरे विष्णु, दीनबंधो कृपा निधे, मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वरस्य च। आप मेरी और मेरे की यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले यज्ञ स्वरूप है। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जैसे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कथा कहते हुए नारद जी को कह रहे, हे मुनीश्वर, आदरपूर्वक प्रार्थना करके भयभीत व्याकुल चित्त वाले दक्ष भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। तब शिव का स्मरण करके श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, शिव तत्व को न जानने कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की। हाँ, ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति आती है। हाँ, जहाँ अपूज्य लोक की पूजा होती है और पूजनीय वस्तु की पूजा नहीं होती, वह दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये तीनों अवश्य होंगे। अपूज्य यत्र पूज्यते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभदेव का सम्मान करना चाहिए था। हाँ, महेश्वर का अपमान करने से महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सत्य कह रहा हूं। हे नारद, ब्रह्मा जी कथा कहते हुए कहते विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गया। उनका चेहरा का रंग फीका पड़ गया। हाँ, चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए वीरभद्र आदि सेना के साथ यज्ञ स्थल में आ पहुंचे। कुछ गण पृष्ठ भाग पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए, कुछ गण दिशाओं में विदिशाओं में व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले शूर निर्भीक वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते वहां पहुंच गए। इस सैन्य का उद्योग देखकर मुक्त से मुखों से रक्त वमन करते हुए दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरण में दंड की भांति गिर पड़ा और कही, प्रभु, आपके बल से तो मैंने यज्ञ शुरू किया था। सत्कर्म की सिद्धि के लिए तो आप ही प्रमाण माने जाते। तो हे प्रभु, आपने मेरे को इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है? आप तो सबके प्रभु है। दक्ष की अत्यंत दीनता वाणी सुनकर विष्णु शिव तत्व से विमुख दक्ष को बोध देते हुए कहने लगे, ये दक्ष, आपकी यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। हाँ, धर्म के परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वो तो सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है? परंतु दक्ष में जो कहता हूं उसे आप सुनिए। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में या कौन समर्थ है? दक्ष, आपकी रक्षा किसको भी मत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है
वो दुर्बुद्धि है। किम कर्मेति तन्न पश्यन्ति दुर्मते समर्थम केवलम न कर्म न भविष्यन्ति सर्वदा। हे दुर्मते, क्या कर्म न क्या कर्म है इसे आप नहीं समझ पा रहे। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्तिपूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं वे 100 करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़े रहते। केवल कर्मपरायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पाशों से बंधते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। और ये रुद्रगुणों के स्वामी रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र अब यज्ञ भूमि में आ गए। ये हम लोगों को विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। मैं ब्रह्म से महादेव जी का शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। ये दक्ष, आज मुझको इनको रोकने की उसको रोकने की शक्ति नहीं है। शपथ का उल्लंघन करके मैं शिवद्रोही हो गया। भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिलोक में कोई भी सुखी नहीं कर सकता। अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है। दक्ष को भगवान विष्णु कह रहे हैं, हम लोगों द्वारा शीघ्रता से आदरपूर्वक पूजा किए जाने पर भी यज्ञ महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन? शरीर का नाश हो जाने पर भी शिवद्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती है। बहुत दुख देने वाली यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिवद्रोही को देखकर यमराज भी दांत पीसते हैं और संतप्त तेल पूर्ण कड़ाह में डाल देते। शपथ के बाद में शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण उन्हें नहीं गया। इस समय हम लोगों का भागने का प्रयास करेंगे तब भी कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे। स्वर्ग पृथ्वी पाताल में जहां कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों को जाना असंभव नहीं है, कहीं भी जा सकता है। पूर्व समय देखो, काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट लिया था। ऐसा कहकर विष्णु चुपचाप हो गए और विष्णु ऐसे कह ही रहे थे कि तो वीरभद्र सैन्य सहित आ गया। सभी देवताओं ने देखा। युद्ध में शिवगणों से पराजित होकर देवताओं का पलायन हुआ। इंद्र आदि पूछने पर बृहस्पति ने रुद्रदेव की अजयता बताई। वीरभद्र का देवताओं के युद्ध के लिए ललकारना और फिर विष्णु और वीरभद्र की बातचीत हुई। विस्तार से कथा सुनाई। विष्णु भगवान ने शाप के कारण, पराजय का शाप के कारण उसी समय रुक गए और वहां भगवान विष्णु की वीरभद्र की द्वारा पराजय हुई। ये कथा पर विस्तार से भगवान ने बताई, ब्रह्मा जी ने। और आगे कथा करते हुए कहते हैं, सब शिव जी के गण, अब इनके लिए तो ये असह्य वस्तु थी सती की ये घटना, इसलिए शिव जी का स्मरण करके जो भग गए हो तो ठीक है, और बाकी को सबको पकड़ लिया। वीरभद्र सरस्वती ने देवों ने माता अदिति को भी दंड दिया। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन कहाँ शत्रु है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर के प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पुषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहा था। गण ने कहा, वही है ना तू, दांत देखकर हंस रहा था, तेरा दांत ही नहीं रहने देंगे। एक झापट मारी बत्ती सी बाहर। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, दोनों आंखों निकाल ली, क्योंकि शिव जी को शाप देते हुए दक्ष को नेत्र की ओर से संकेत करता था। गणेश्वरों ने स्वधा स्वाहा दक्षिणा मंत्र तंत्र सभी जो की भी उपस्थित है उन सब का नाश तस कर दिया। गणों ने क्रोधित होकर विताग्नि में विष्टानी वर्षा कर दी। वीरगणों यज्ञ ने ऐसी दुर्गति की जिसका वर्णन नहीं किया जाता। यज्ञ विध्वंस जाई तीन की ना, सकल सुरन विधि बत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के हो। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। फिर तो
ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी में छिप गया था। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक खींच के बाहर लाया, गाल पकड़कर उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, पर योग के प्रभाव से उनका सिर नहीं फटा। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से विद्य समझकर पैरों से दक्ष की छाती दबाकर हाथ से सिर को तोड़ लिया। तुरंत गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्नि की आहुति में अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो युद्ध भूमि में सवात्मक अग्नि सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के सामने स्थित हो। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयंकर अट्टहास्य किया। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके तुरंत कार्य होकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मनी मन प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। अब विष्णु आदि देवताओं पराजित थे, बुरी दशा को प्राप्त हुए थे। देवताओं विष्णु के पास से जाकर सब बातचीत की। ब्रह्मा जी ने विष्णु सब साथ में मिलकर कैलाश पर जाने की तैयारी करने लगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया था कि देखो जो अपने कार्य किया वो तो ठीक नहीं किया है। अब विष्णु भगवान को साथ में लेकर हम सब लोग वहाँ जाए। विष्णु भगवान ने भी उस समय देवताओं को कहा, हाँ कोई समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं होता। नीति कहती है ना, नवई विरोध नई कल्याणा शस्त्री मरमी धनी सठ आदि आदि जो वाक्य में शब्दों आते उनसे विरोध करने से कल्याण नहीं होता है। देवताओं तुम लोग तो शिव के अपराधी है, शंभु को यज्ञ भाग भी नहीं दिया, इसलिए शिव जी के पैर पकड़कर प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन भगवान ने कुपित होकर ये सारा जगत नष्ट करे, जिनके शासन से लोकपाल हो सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र समाप्त हो जाता है, उन प्रिया विहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से विंधे हुए देव शंकर ने पास जाकर आप लोग को शीघ्र क्षमा मांगनी चाहिए। यही उपाय है। इस परम एक विद्या परस्पर मंत्रणा करके निश्चय किया, अब दूसरा कोई उपाय नहीं। ये ब्राह्मण विष्णु भगवान ने कहा मैं भी शिवालय में चलूंगा, शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी मैं उससे क्षमा कराऊंगा। देवता आदि के साथ मुझे ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि के साथ लेकर विष्णु शिव जी के स्वप्रकाश रूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। और कैलाश भगवान शिव को सदा प्रिय है। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों अप्सराओं योग सिद्ध महात्माओं से सेवित है। कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है, चारों तरफ अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था, अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं से भरा हुआ था। सभी चारों तरफ पवित्र करने वाली अनेक तीर्थों को निर्माण करने वाली विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ अत्यंत निर्मल था। शिव जी का परम कैलाश नामक इस प्रकार पर्वत को देखकर मुनीश्वरों सहित विष्णुवादी देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने कैलाश के सन्निकट शिव जी के मित्र कुबेर की अलकापुरी परम रम्यपुरी को देखा। उन्होंने इसके पास सौगंधिक नाम का दिव्य वन भी देखा। उसकी बाहर नंदा अलकनंदा नाम की दिव्य परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाली। उसके बाद अलकापुरी और सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में शंकर जी के वटवृक्ष को देखा। वह वटवृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाया हुआ था। उसकी शाखाएं तीनों ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन, ताप से रहित, केवल पुण्यात्मा के लिए होता था। विष्णु आदि देवताओं इस वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए शंकर को देखा। वो ब्रह्म चर्चा कर रहे थे सनकादि के साथ। परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे। भस्म आदि अंगों से बड़ी शोभा पा रही थी। ये मुनि उस समय आप भी वहाँ थे। आपको पूछने पर शिव जी ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। सुंदर तर्क मुद्रामाय शिव जी विराजमान थे। रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। इस प्रकार स्वरूप वाले शिव जी को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं शीघ्रता से नम्रतापूर्वक
दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सज्जनों को शरणदाता प्रभु रुद्र ने देखा कि मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर वो भी उठकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। जैसे विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी इस प्रकार मुझे नमस्कार किया। जिस प्रकार लोगों को सदगति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते, तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों, महर्षियों से नमस्कृत वंदित विष्णु से आदरपूर्वक वार्तालाप किया। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परब्रह्म मानते हैं। आप संसार की योनि, बीजभूत प्रकृति है, पुरुष से परे भी है। आप परब्रह्म है एवं मन तथा वाणी के विषय नहीं है। हे प्रभु, आप ही सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले। हाँ, जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए उनकी रक्षा के कारण आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्मभेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते। हे विभो, दुर्देवश द्वारा ये तो मारे गए हुए हैं। उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए? अब आप कृपा कीजिए। भगवान शिव की स्तुति की। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे ईशाय वायवे तुभ्यं संस्पर्शाय नमो नमः पशूनां पतये तुभ्यं यजमानाय वेदसे। इस तरह से देवताओं ने विस्तार से भगवान शंकर की स्तुति की। ब्रह्मा से विष्णु आदि देवताओं हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत होकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी कथा कहते हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति, मुनियों सहित विष्णु ने अनुनय विनय करके शिव को प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रसन्न हुए। देवताओं को आश्वासन देकर उन पर अनुग्रह करके करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे, हे देवताओं, मैं तो दोनों का क्रोध सर्वदा सहन करता हूँ। अब दोनों का बालकों अर्थात अज्ञानियों द्वारा किए गए अपराध को मैं तो न वर्णन करता हूँ न चिंतन करता हूँ। नागम तनोतु बालानां वर्णेनानुचिन्तये मम माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। ये तो थोड़ी मेरी माया के भ्रांतित प्राणियों के लिए थोड़ा दंड का विधान करता। हाँ, दक्ष यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते और दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए वही फलित होगा। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करते हैं वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। पग देवता मित्रदेव की आंख से यज्ञ का भाग देखे। उषा नाम का देवता जिनके दांत टूट गए वो यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करे। ये मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवता जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया है, सारे उनका पहले की बात ही वो तो ठीक हो जाए। याज्ञों की जिनकी भुजा टूट गई है वो अश्विनी कुमार की भुजा से काम चलावे, वे कुशा के हाथ से अपना काम चलावे। ये मैंने आप लोगों को प्रेमवश किया। यहाँ भी कितनी बड़ी चतुराई की है। यज्ञ उच्छिष्ट भाग रखा शिव जी, इतना दंड पड़ा फिर भी, और फिर पाया भी क्या? उच्छिष्ट ही तो पाया। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, नारद, इस प्रकार कहकर सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। संपूर्ण देवता संतुष्ट हुए, तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षि के साथ भगवान विष्णु यज्ञ की दक्षशाला की ओर तरफ चले। उनकी प्रार्थना से कनकल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में प्रभु गई। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का विशेष देवताओं और ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया उसे देखा। भगवान शिव हंसते हंसते के, वीरभद्र, ये तूने कैसा काम किया? थोड़ी देर में देवता और ऋषियों का भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र ले आओ। भगवान शंकर का कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का दड़ लाकर उन शंभु के सामने डाल दिया। हे मुनीश्वर, सिर रही देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर
आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसी को मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रेय आदि सब देवताओं, भृगु आदि सब को ठीक करा दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के दड़ के साथ सवनी पशु माने बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हुए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। हाँ, पहले महादेव जी से देश करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु की चंद्रमा की भांति निर्मल हो गया। यद्यपि प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती जी के शरीर त्याग का स्मरण हो गया। इसलिए उत्कंठा के व्याकुल होने के कारण थोड़ी देर तो स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित होकर विनम्रतापूर्वक लोगों को कल्याण करने वाला शंकर की स्तुति करने लगे। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं नमामि मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगौती तमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं। दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा अंत में, हे देवदेव महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे शंभव, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपके दंड के बहाने ही मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटुवचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बिंद डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया की। इसलिए शंभव, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। इस प्रकार लोक कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रतापूर्वक स्तुति करके प्रजापति मौन हो गए। भगवान विष्णु पर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वर्षभध्वज शिव की स्तुति करने लगे। महादेव महेशान लोकानुग्रह कारक परब्रह्म परात्मा त्वं दीनबंधो दया निधे। भगवान विष्णु ने स्तुति की और कहा, प्रभु, मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की मुझे आज आप क्षमा कीजिए। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया और दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ मैंने युद्ध किया। आप तो सभी के स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आप हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद अन्य सभी देवताओं, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य, ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम करके अलग अलग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, हे नारद, हम लोगों द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सबका समाधान करते दक्ष को इस प्रकार कहने लगे, शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते भक्तादेन सदा वै स्वतंत्रोऽप्यखिलेश्वर। हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ, स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्त के अधीन रहता हूँ, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगा है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ संबंध तो प्रेम का है और भक्त मुझसे प्रेम करते, मैं भगवान के मैं भक्त से प्रेम करता, इसलिए मैं भक्त के अधीन रहता हूँ।
माने दक्ष 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते। जो गीता में श्लोक है उनको मिलता जुलता ये श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः सदा उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठाः तेषां दक्ष प्रजापते। आर्तो जिज्ञासुरतार्ति ज्ञानी चैव चतुर्थकः पूर्वे त्रयश्च सामान्यश्च चतुर्थो ही विशिष्यते। ये दक्ष 4 प्रकारना पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं, एक के बाद श्रेष्ठ है। हाँ, उसमें आर्त माने दुखी, दूसरा जिज्ञासु परमेश्वर को जानने की इच्छा वाला, तीसरा अर्थार्थी अर्थ के लिए धन के लिए मेरा भजन करता है, और चौथा ज्ञानी। हाँ, जो भगवान जिनको प्रिय है, जिनके लिए भगवान ही सब कुछ है, ऐसा ज्ञानी। गीता जिसको कहती है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी, तो इनमें चौथा ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है, वो मेरा रूप माना गया है, इससे बढ़कर दूसरा मुझे कोई प्रिय नहीं। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, वेद वेदांत के पारगामी विद्वानी मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते। हाँ, कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से, न तपस्या से मुझे प्राप्त कर सकते। अब केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे दक्ष, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया। अतः दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। ये प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुन लीजिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप में ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। हाँ, मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश, निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मक माया में प्रवेश करके ही मैं ही सृजन पालन और संहार करता हूँ। उस क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप माने नाम रूप धारण करता, त्रिदेव का नाम रूप धारण करता। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंग में मुझसे भिन्न है, पर की बुद्धि कभी नहीं करते, उसी तरफ मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। सर्वभूतात्मनाम एक भावानाम यो न पश्यति त्रिसुराणाम विदाम दक्ष सशांतिमदि गच्छति। ये दक्ष सभी भूतों के आत्मस्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुश्रिक तीनों देवता में जो भेद नहीं देखता, वही शांति को प्राप्त होता है। आप तो कितना भेद बुद्धि हो गई। जो नाराधम, भगवान का बहुत भयंकर ब्रह्मास्त्र सुना रहा है, जो नाराधम तीनों देवता में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है, उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है और जिससे उनकी शाश्वत मुक्ति हो जाती है। देखो भैया, प्रजापति माने विधाता की भक्ति बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती, और विष्णु की भक्ति बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे। निश्चय इन्हें तत्व ज्ञान की कभी प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान शिव का वचन है। हरि भक्तो हि माम निंदित तथा शैवो भवेद यदि तयोः शापा भवेत युस्ते तत्व प्राप्तिर भवे नहीं। शाप मिला था ना, किसके द्वारा? नंदी के द्वारा। हे ब्राह्मणों, तुम्हें कभी तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसका समाधान भगवान शंकर ने यहाँ कहा कि जो भेद बुद्धि रखेंगे उसको कभी तत्व ज्ञान नहीं होगा। जो अभेद भाव से भजन करते उनको तो अवश्य प्राप्ति होगी। तो भगवान महेश्वर के इस शुक्र वचन को सुनकर सभी देवता मुनि आदि हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित शिव भक्ति में तत्पर हो गए। सभी देवता शिव भक्ति परायण हो गए, और जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। तो हे मुने, इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया, शिव जी को पूर्ण भाग दिया, साथ उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी किया। इसी तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी की उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। फिर प्रजापति दक्ष ने
मृत्युंजय के सहयोग से यज्ञ को विधिवत समाप्त कर दिया। देवता ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव का यश का वर्णन करते करते अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, नारद, मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव का यश गान करते करते अपने स्थान को सानंद गए। सत्पुरुष का आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीतिपूर्वक सम्मानित होकर अपने निवास स्थान कैलाश पर गए। तो विज्ञानमय भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन करके अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। ये उन्हें वे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी, उन्हें शोक मोह अन्य विकार कहाँ से हो सकते। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में समर्थ नहीं, परंतु भक्त लोग उनकी कृपा के बिना ही भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति द्वारा जान लेते। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है। एकोपि न विकारो ही शिवस्य परमात्मना, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। ये मुने, जिसे पढ़कर सुनकर सभी लोग बुद्धिमान व व्यक्ति इस लोक में सुख और अंत में दिव्य गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी नैना के वहां प्रकट हुई। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। ये बात प्रसिद्ध ही है। तहि कारण हिमगिरि गो जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जब तेस उमा शैल गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तो हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से सती उत्पन्न हुई, ये तो जग प्रसिद्ध बात है। तत्पश्चात वहाँ तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। ये उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीला करने लगी। ये नारद, इस प्रकार मैंने आपके सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष के देने वाला, दिव्य और संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। ये तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्य को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त होता है। जो इस व्याख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुख का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह पठित पाठयेद्वापि समाख्यानमिदं शुभम, सोपि भुक्त्वा अखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। यहाँ शिव पुराण में द्वितीय रुद्र संहितायाम द्वितीय जो सती खंड है, इसकी समाप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मंत्र महा मंगलकारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब शिव पुराण की दूसरी रुद्र संहिता का तीसरा पार्वती खंड का आरंभ हो रहा है। नारद जी ब्रह्मा जी को प्रश्न कर रहे हैं। दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मके, कथम गिरिसुता ब्रह्मन बभुआ जगदम्बिका। नारद जी के, हे ब्रह्मन, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह से अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। अब विशेष रूप से बताइए। और नारद जी ने प्रश्न भी और एक कर दिया कि इसकी माता जो पितरों की कन्या थी, उसकी उत्पत्ति आदि का, इनका विवाह आदि का विवरण मुझको सुनाइए, जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। हाँ, मेनका देवी धन्य है, इसलिए पतिव्रता मैना सभी लोगों की मान्य और धन्य है। ब्रह्मा जी के, हे नारद, पार्वती के माता के जन्म, विवाह और अनन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनिए। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नाम का एक महान पर्वत है।
बड़ा महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम और स्थावर भेद से इनके 2 रूप प्रसिद्ध है। स्थूल स्वरूप से तो दिख ही रहा है, सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करना हो, जो इनका बहुत युगमय सूक्ष्म स्वरूप है। बाकी हिमालय तो तप का स्थान है, पावन है, धातुओं की खान है, दिव्य रूप वाला है। उस पर्वत अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, देवता और पितरों की हित की अभिलाष से अपना विवाह करने की इच्छा की। उसी समय देवतागण अपने स्वार्थ का विचार करके सती को प्रगटाने के विचार से दिव्य पितरों के पास जाकर कहे, पितरों, आप लोगों की मैना नाम की जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है मंगल रूपिणी, इनका विवाह हिमालय पर्वत से कीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों को महान लाभ होगा, देवताओं का दुख का भी निवारण पग पग पर हो रहेगा। पितरों ने परस्पर विचार करके कन्या का शाप का स्मरण करके इस बात का विचार किया, क्योंकि पितरों की कन्याओं को शाप लगा था। एक बार की यह घटना है कि पितरों की तीनों कन्या भगवान विष्णु के वहां दर्शन करने गई थी श्वेतद्वीप में। भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहां रुक गई। उस समय वहां बड़ा समाज इकट्ठा हुआ था। उसी समय पर अवसर पर ब्रह्मा के पुत्र सनकादि वहां आए, हरि को प्रणाम करके वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोग वंदित देवताओं सबने प्रणाम किया, प्रणाम करने के लिए उठ गए। शिव माया से मोहित वो निभावी थी, इसलिए पितरों की ये कन्याओं, ये तीनों बहनों पारब्धवश विवश होकर उठी नहीं। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, सब लोगों को मोहित करने वाली है, समस्त संसार उसी के अधीन है। बस शिव जी की इच्छा ही कही जाती है, उसी को कोई पारब्ध भी कहा देते, उसका एक नाम है, वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्ति होती। तो उस कन्याओं ने सनकादि को प्रणाम नहीं किया, केवल विस्मित होकर बैठी रही। और ज्ञानी होते हुए सनकादि मुनीश्वरों ने भी व्यवहार को ये देखकर क्रोध किया और शाप देते हुए कहा, तुम तीनों बहनों पितरों की कन्या हो, फिर भी मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित, वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो, अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न हमारा अभ्युत्थान किया न अभिवादन किया, तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई, अतः स्वर्ग से दूर चली जाओ। अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्य की स्त्रियों बनो, इस प्रकार तुम लोगों फल पाओगी। ये सुनकर साध्वी कन्या आश्चर्यचकित होकर चरणों में गिरकर कहने लगी, हे दयाना सागर मुनिवारे, हम लोगों मूढ़ता के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया, हम लोग को उनका फल मिला, इसमें तो आपका भी कोई दोष नहीं, पर फिर भी हम लोगों पर दया कीजिए जिससे मैं पुनः स्वर्ग में आ जाए। उनकी ये बात सुनकर प्रसन्नचित होकर मुनि शाप के उद्धार का उपाय कहने लगे, हे पितरों की तीन कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। तुम में से जो ज्येष्ठ है वो विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उनकी पुत्री होगी, और योगिनी स्वरूपा धन्या नाम की दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी और जिसका नाम सीता होगा, और सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभानु की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होगी। योगिनी मैना का पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी, और ये धन्या जो जनक वंश में उत्पन्न होकर जीवन मुक्त और महायोगी जनकराज सिरध्वज को पति रूप में प्राप्त करके सीता को जन्म देंगी और वैकुंठ धाम को जाएंगी। और वृषभानु के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ इसलिए राधा जी के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं। इस संसार में देखो भाई, बिना विपत्ति महिमा, बिना विपत्ति के किसी को महत्व प्राप्त हुआ है? उत्तम कर्म करने वालों को दुख दूर हो जाने पर ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। ये पितृकन्याओं, तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी भी दूसरी बात सुनिए। मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप करके शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी और लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी, और साक्षात गोलोक निवासिनी कलावती की पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। गुप्त स्नेह भगवान श्री राधा जी का बताया है। लोक व्यवहार में इतना, लोक मान्यता में पत्नी भाव नहीं दिखा है। गर्ग संहिता में तो विधिवत श्री कृष्ण भगवान का श्री राधा जी के साथ विवाह करा है। इसलिए यहाँ
राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार कह के सबके द्वारा स्तुति होकर भगवान सनत कुमार पुण्य अपने वायु सहित अंतर्हित हो गए। इस बात का स्मरण करते हुए पितरों ने विचार किया वो तो ठीक है, इसलिए पितरों की कन्या हिमालय के साथ विवाह कराया गया। नारद जी ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ चरित्र, किस तरह से पार्वती ने बनकर जगदम्बा ने जन्म लिया, कठोर तप करके किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, ये सब रोज को विस्तार से बताइए। तब नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर आए तब बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसी समय विष्णु आदि समस्त देवताओं महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज को देवताओं को आया देखकर प्रसन्नतापूर्वक गिरिराज ने प्रणाम किया, भाग्य की सराहना की, भक्ति भाव से सत्कार किया और कहा मुनि हिमालय ने कहा आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मेरा ज्ञान सफल हो गया, आज मेरी क्रियाओं सफल हो गई, आप सब एक साथ मिलकर मेरे यहाँ पधारे, मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दी। तब हिमालय के वचन को सुनकर विष्णु आदि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कहा कि हिमालय हमारा वचन सुनिए, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उसको प्रसन्नतापूर्वक बता रहे। हे गिरे, पहला जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे जगदम्बा अपने पिता के अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरे, ये कथा तलोक में विख्यात है, हाँ आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का और आपका भी बहुत लाभ होगा। ये सभी देवतागण आपके वश में हो जाएंगे। विष्णु आदि देवता की बात सुनकर गिरिराज ने उनका आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित होकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात देवता उमा को प्रसन्न करने के लिए विधि को हिमालय से प्रसन्न करने की विधि को हिमालय से आदरपूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गई। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम करके श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। दिव्यो में जगतांब शिवलोक निवासिनी सदा शिव प्रिय दुर्गे त्वं नमामो महेश्वरी श्री शक्तिं पावनां शांतां पुष्टिं परम पावनीं वयं नमामहे भक्त्या महदव्यक्तरूपिणी। देवताओं ने भगवती ने स्तुति की। जगदम्बा महेश्वरी स्तुति सुन के देवताओं उनके दर्शन की इच्छा से खड़े थे, वह देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। बोलो अम्बे मात की। करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से छपमन अतुली महामाया शिव सदाशिव के साथ विलास करने वाली भगवती शिवा को तेजो राशि के प्रभाव के रूप में देवताओं ने देखा और देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। श्री सर्वाणी कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी त्वाम नता सर्वथा देवा वयम सर्वार्तिनाशिनी। और कहा आप पहले हे माँ दक्ष की पुत्री होकर शिव की प्रिया बनी थी, आपने उस समय ब्रह्मा अन्य लोगों को महान दुख को दूर किया था, आपने अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना शरीर त्याग किया, आप अपने धाम को चली गई थी जिसके कारण महादेव जी दुख पाया। हे महेश्वरी, देवताओं को कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए समस्त देवता और मुनिगण आपकी शरण में आए। हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए जिससे शिव सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बने, यथा योग्य लीला करे जिससे देवगण सुखी हो जाए। ये देवी कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव जी भी सुखी हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाए, पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। इस तरह से देवता कहकर प्रेम में मग्न हो गए, भक्तिपूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए हुए मौन हो गए। भगवती शिवा देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के करण का विचार करके प्रभु शिव का स्मरण करके भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी, हे हरे हे विदे देवा मुनियश्च गतव्यता सर्वे शृणुत मदवाक्यम
प्रसन्नाहं न संशय। हे देवताओं, हे मुनिगणों, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए। मेरी बात सुनिए, मैं पृथ्वी पर पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं, इसमें बहुत से हेतु है। पूर्व समय में हिमाचल और मैना ने बड़े भक्तिभाव से मुझ सती शरीर रूप धारणी माता पिता के समान सेवा की थी। हाँ, इस समय भी वे नित्य प्रति मेरी भक्तिपूर्वक सेवा कर रहे हैं। मैना विशेष करके अपनी पुत्री रूप में सेवा करती है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाओ, मैं हिमालय के घर पर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। हे विष्णु, हे विदेह देवताओं, महेश्वर की भुवन पालनी अन्य लीला भी सुनो। ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल होकर वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही। ये इनकी लीला विलास है। वे प्रभुनाथ के समान इधर उधर घूम रहे हैं, ऊंचे स्वर में रोते रहते, जिन्हें ऐसा लगता है उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामनियों की गति दिखाती हुई लीला करते। वे जो कामनियों में इतने आसक्त होंगे उनकी ये दशा होगी। इत्तम लीला हरोर शीर दर्शन कामी नाम प्रभु। कामों की भांति विराकुल वाणी बोलते रहते। ये तो लोकानुसरण की लीला करते, बाकी अन्यथा मोह और काम से उनको क्या प्रयोजन है। ये सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते, तो मैं रुद्र को संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना के अंदर अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्ति करके मैं देवताओं की कार्य करूंगी। इसमें सत्य है, सत्य है। अब आप सभी लोग अपने घर पे जाइए और रुद्र का भजन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार कहकर जगदम्बा देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई, शीघ्रता से अपने लोक में चली गई। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम करके अपने अपने स्थान में गए। देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय भी चले जाने पर पर्वतराज हिमालय और मेनका ने कठोर तप करना शुरू किया। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए आराधना करने लगे। गिरिप्रिया वे मैना प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थी, देवी का भी पूजन करती थी। अनेक ब्राह्मणों को दान देती थी। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास में आरंभ करके 27 वर्षों तक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके 9वीं तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर रहती थी, कभी हवा पीकर रह जाती थी। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी इन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मेनका को हंसते हुए कहने लगी, मैना से, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वर मांगो। वरम ब्रूहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामिनी। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और वचन कहा, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। मैना का ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपनी दोनों बाहों से मैना का आलिंगन किया। जैसे मैना को स्पर्श प्राप्त हुआ, मैना को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनीं नित्यानंदकरीं मायां योगनिन्द्रां जगत्प्रसूं प्रणामि सदा सिद्ध्या शुभसारसमालिनं। हे मां काली ने कल्याणी रे, हे मां जहाँ जो त्या जोग माया, हे मां शंकर घर पटराणी रे, मां जहाँ जो त्या जोग माया, हे मां काली ने कल्याणी रे, मां जहाँ जो त्या जो माया। माने चारे जुग मां वखाणी मोरी, मां जहाँ जो
त्या जोग माया हे माँ तेला ते जुग माँ वखाणी मोरी माँ जाजू त्या जोग माँ हे माँ शंकर घर पट रानी मोरी माँ जाजू त्या जोग माया हे माँ दक्ष यज्ञ रोष करनारी मोरी माँ जाजू त्या जोग माया। मैंने कहा नहीं, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं इनका भगवती की स्तुति करती हुई कहने लगी, आप यतियों के बंधन की नाश की हेतु ब्रह्म विद्या हो, तो मुझ जैसी नारी आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती। ये देवी, आप ही जगत की उत्पादी का आधार शक्ति है, आप ही सबसे परे नित्य प्रकृति है। मैना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने मैना देवी से फिर से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। महेश्वरी का अमृत के समान ये मधुर वचन सुनकर हेमगिरी कामिनी मैना अत्याधिक संतुष्ट होकर कहने लगी, शिवे जय जय प्राज्ञी महेश्वरी भवाम्बिके वर योग्यास्म्यहं युच्चित्ते वृणे भूयो वरम वरम। मैना बोली, हे शिवे आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, इस सब दीर्घायु वाले, पराक्रम से युक्त, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से युक्त, हाँ, दोनों कुलों को आनंद देने वाली और तीनों लोक में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। सुता भव मम शिवे देव कार्यार्थमे वही रुद्रपत्नी भव तथा लीलाम कुरु भवाम्बिके। हे शिवे, आप मेरी पुत्री बन और हे अंबिका, आप रुद्रदेव की पत्नी होकर लीला करें। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर कहने लगी, हे देवी, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा, और तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतरणित होंगी, समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ, उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हुआ। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई थी। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात फिर से कही हिमालय को। हिमालय प्रसन्न हो गया। उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी प्रिया की प्रशंसा की। समय अनुसार मैना को गर्भ रहा, प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उनका एक उत्तम पुत्र हुआ, उनका नाम मैनाक हुआ। समुद्र के साथ उनकी मैत्री थी। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वत के पंखों को देखकर मैना वेदना से अनभिज्ञ ही रहा, हमारे पंख युक्त ही रहा। तो हिमालय के 100 पुत्रों में मैना सबसे श्रेष्ठ है। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। अब देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भस्थ देव का देवता द्वारा स्तवन, हाँ, देवी का प्रागट्य, ये सब कल कथा करने का विचार है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो, श्रीवल्लभ मुख चंद्र चटा बिनु, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो, साधन नहीं या कली में, जासु हो तनिवेरो, सूरदास प्रभु विविधाधरो, बिना मोल के चेरो, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो। नारायण नारायण नारायण।